Hello everyone, now let's solve last question, that is the 10th one of exercise 8.1. चलो क्वेश्चन इज सेइंग इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं PQR, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल हो गया PQR, राइट एंगल कहाँ पे है? Q पे, मतलब ये जो एंगल है ये कितना है? 90 डिग्री है। गॉट इट। अब PQR क्या रहा है, तो ये आपका P हो गया, Q ये R हो गया। ओके, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। PR का है PR प्लस QR, ये दोनों साइड मिला के 25 है। ओके, एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो साइन P, cos P, tan P का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो साइन cos tan का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये तीनों साइड का पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमें अभी एक ही साइड पता है और इन दोनों का रिलेशन गिवन है कि a प्लस ये 25। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास गिवन क्या है? PR प्लस QR इज इक्वल टू हाउ मच? 25। गॉट इट। ओके, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखना ध्यान से। कैन आई राइट दिस एज PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR। 25 QR प्लस में था, उधर भेज दिया माइनस में होगा, और मैंने कुछ किया ही नहीं। इसको इक्वेशन 1 मान लो। गॉट इट। अब क्या करेंगे? इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। चलो, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 90 के सामने, हाइपोटेन्यूज मतलब PR स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर। गॉट इट। चलो, तो देखना ध्यान से, यहाँ पे PR का वैल्यू क्या हम ये पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखो अभी मुझे PQ का वैल्यू पता है कितना? 5 का स्क्वायर। ठीक है, QR भी मुझे नहीं पता है और ये भी नहीं पता है। तो अगर हम PR को QR के टर्म्स में लिख दे तो देखो यहां भी QR स्क्वायर हो जाएगा। देखना ध्यान से, यहां भी QR स्क्वायर हो जाएगा, और यहां भी PR की जगह हम 25 माइनस QR लिख दें तो यहां भी QR हो जाएगा। अब ये एक वेरिएबल में हो गया। कौन सा वेरिएबल? QR वेरिएबल। तो अब हम QR सॉल्व निकाल सकते हैं, फिर हम PR निकाल देंगे। गॉट इट। चलो इसको देखो ब्रेक करेंगे। A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है। चलो, A स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर करेंगे प्लस B स्क्वायर मतलब QR स्क्वायर माइनस 2 इंटू A मतलब 25 इंटू B मतलब QR इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस QR का स्क्वायर। गॉट इट। अब देखो QR स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा? देखो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 टू जा 50 QR इज इक्वल टू 25। गॉट इट। अब 50 QR को उधर भेज देते हैं और 25 को इधर लेके आ जाते हैं, तो 625 प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस QR है, उधर जाएगा तो 50 QR। गॉट इट। अब 625 में से 25 जाएगा तो 600 इज इक्वल टू 50 QR। गॉट इट। देयरफॉर QR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600 और 50 मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में अपॉन 50, 0 0 कैंसल, तो QR आ गया 5 1 जा 5, 12 5 जा 60। QR का वैल्यू कितना आ गया? इट इज 12 सेंटीमीटर। और देखो, और हमें क्या रिलेशन था? अब हमें PR निकालना है, तो PR फ्रॉम 1 हम कह सकते हैं कि PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR। ठीक है, और PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR कितना आया है? QR आया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 12 पुट कर देंगे। 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर। तो PR कितना आ गया? PR आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। बस यही तो चाहिए था हमें, तीनों आ गया। गॉट इट। अब हम साइन P, cos P, tan P निकाल देंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या क्या निकालना है? साइन P, cos P एंड tan P। इट्स सो सिंपल। ठीक है, चलो
बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन पी मतलब साइन थीटा, थीटा यहां पे क्या है पी, तो ये आपका थीटा हो गया। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वो बेस, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, P अपॉन एच, P कितना है 12 अपॉन एच कितना है 13, सो दिस इज आवर आंसर 12/13। चलो दूसरा है cos P, cos थीटा फॉर्मूला B अपॉन एच, B कितना है 5 और h कितना है 13, सो 5/13 दिस इज आवर आंसर। tan P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, P अपॉन B, तो P कितना है, P है हमारा 12, ओके, और B कितना है 5, सो 12/5, सो दीज थ्री आर आवर आंसर। गॉट इट।